जंगबंदी के बाद अब तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं। 128 अरब रुपए वफाक ने फॉर खर्चे ताकि इस महंगाई को कम से कम सतह पर लाया जाए, लेकिन जाहिर है कि हमारे वसाइल इंतहाई महदूद थे। जो मैंने वादा किया था, हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम से किया वादा पूरा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी, पेट्रोल 74, डीजल 67 रुपए फी लीटर सस्ता। शहबाज शरीफ ने अवाम को खुशखबरी सुना दी। पेट्रोल की कीमत 74 रुपए कम होकर 299 रुपए फी लीटर मुकर्रर। डीजल 67 रुपए सस्ता होकर 311 रुपए लीटर हो जाएगा। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम की मुश्किलात का बखूबी अंदाजा है। लोगों ने मुश्किल सूरत हाल में सब्र व तहम्मुल का बेमिसाल मुजाहिरा किया। हुकूमत का साथ देने पर अवाम के तहे दिल से मशकूर है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का अवाम को भरपूर फायदा देंगे। मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और महंगाई में मजीद कमी के लिए मौसर इकदाम जारी रखेंगे। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला खुशाइन करार दिया। हुकूमत से बिजली, गैस और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। हमारी इस गवर्नमेंट का बड़ा ऐसा इकदाम है पेट्रोल की कीमतें कम करने का। ये इस टाइम की ज़रूरत भी थी अवाम की, और इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है पेट्रोल की कीमत कम करके। इससे ये है कि हमारे कारोबार में भी इजाफा होगा। पेट्रोल की मसनूआत में कमी की गई है, हम बहुत खुश हैं। हमें ये वज़ीर आज़म की तरफ से रिलीफ मिला है। ठीक है, महंगाई में थोड़ी सी कमी होगी। पेट्रोल कम होने से पहिया चलेगा, आपकी मौशी हालात बेहतर होंगे, और इस बात के ऊपर हम शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हैं। दुनिया की कई ममालिक कौमें इस इज्जत की तलाश में सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन उनको वो इज्जत न मिली जो आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। सबसे ज्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का है, जिन्होंने अमन के क्याम के लिए ये 2.5-3 महीने नींद को आंखों में बसाए शबाना रोज अंत तक काम किया। ईरान अमेरिका मुआहिदे में पाकिस्तान को तारीखी इज्जत मिली। आज दुनिया के हर खित्ते में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। अमन मुआहिदे में कलीदी किरदार फील्ड मार्शल का है। सैयद आसिम मुनीर ने 2.5-3 माह अमन के लिए अनथक कोशिशें की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का किरदार भी लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, अपोजिशन को भी मिलकर कामयाबी का जश्न मनाने की दावत भी दी। कहा, कौमी वहदत के लिए हम एक हैं और एक रहेंगे। पूरी दुनिया को पैगाम जाना चाहिए, सियासी इख्तलाफात के बावजूद कौमी मफाद में हम सब मुत्तहिद हैं। कई ममालिक को ऐसी इज्जत की तलाश में सदियां गुजर जाती हैं जो पाकिस्तान को मिली। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने फ़ोन कर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत की दावत दी। उन्हें यकीन दिलाया हमारा वक्त ज़रूर शिरकत करेगा। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में अमरीका ईरान मुआहिदे पर इजहार तशक्कुर की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन में फासले कम, कुर्बतें बढ़ने लगी। वज़ीर आज़म ने असम्बली आमद पर अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से सीट पर जाकर मुसाफा किया। वज़ीर ख़जाना ने अपोजिशन रुकन असद कैसर के पास जाकर बजट पर मुशावरत की। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम भी साथ गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की महमूद अचकज़ई के पास जाकर बातचीत की। मियां शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा जो है वो हाउस में इन्हें ये ऑफ़र की है कि हमें बैठ के बात करनी चाहिए, हमें मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान करना चाहिए, हमें जो है वो मिसाके इस्तेहकाम इकॉनमी करना चाहिए। मुल्क में मिसाकी जमहूरियत हो। मिसाकी जमहूरियत का मतलब यह है कि सबको जो है लेवल प्लेइंग फील्ड हो, किसी के साथ जो है इंतकाम न हो, अदलिया आज़ाद हो, और मुल्क में पार्लियामेंट जो है ना सीमन में वो मजबूत पार्लियामेंट। तो हम एक हकीकी जमहूरियत के लिए, ट्रू डेमोक्रेसी के लिए हर वक्त बात करने की।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वफाकी वज़ीर ख़जाना की पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात, फाटा और एनएफसी अवार्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक बातचीत की गई। वज़ीर ख़जाना ने IMF से बात करके टैक्स मामलात हल कराने का वादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मीसाक़े इस्तेहकाम पाकिस्तान करने का कहा और ये ऑफर अब भी है। हम अपोजिशन को अब भी सियासी मुशावरत की ऑफर करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, हुकूमत के साथ सियासी मामलात पर कोई बात नहीं हुई। मीसाक़े जमहूरियत के लिए तैयार, मुल्क हमारा, इदारे हमारे हैं। तमाम मामलात को सियासी अंदाज में हल होना चाहिए। फाटा और पाटा के हवाले से हुकूमती वफ़द से बातचीत की, हमने वाज़ेह किया वहाँ पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। हुकूमती वफ़द ने बजट पर हमारे नुकात को तस्लीम करने की हामी भरी है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा, कम अज़ कम उजरत 45,000 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने आइंदा माली साल का 2170 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। अगले माली साल का बजट 48 अरब रुपए खसारे का होगा। आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 524 अरब रुपए तजवीज़। सेहत के लिए 334 अरब, तालीम के लिए 468 अरब रुपए मुख्तिस। सेहत कार्ड पर 41 अरब खर्च करके 3 करोड़ 20 लाख अफराद को इलाज फराहम किया जाएगा। सूबे में अमनो अमान के लिए 191 अरब रुपए मुख्तिस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी हुकूमत के लिए ग्रांट बानी PTI की मुलाकात से मशरूत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा बजट के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली, खूब नारेबाजी की। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने बजट तकरीर के दौरान कहा, ओपोजिशन अरकान हौसला रखें, इन्हें पानी पिलाया जाए। पानी, थोड़ा पानी पिलाओ इनको, पानी पिलाएं इनको। सदर ट्रंप के अहकामात नजरअंदाज, इजराइल के जनूबी लबनान पर हमले, 16 अफराद शहीद। ईरान का अमरीका पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, पासदारान इनकलाब का एक बार फिर आबना हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने खबरदार किया, इजराइल ने जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, तबाहकुन जवाब देने पर जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। जंग के दौरान एक बार सबक सिखाया जा चुका, दोबारा उसी रास्ते पर चलने की कोशिश की तो ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। अब्बास अरागची ने कहा, लबनान समेत तमाम मुहाजों पर जंगबंदी यकीनी बनाना अमरीका की जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब इजराइल और हिजबुल्लाह में जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया। अमरीकी सीनियर ओहदेदार के मुताबिक जंगबंदी का इत्तलाक आज शाम 4 बजे से होगा। मुआहिदे की तश्कील में अमरीका और कतर के मुज़ाकरातकारों ने अहम किरदार अदा किया। इससे कबल व्हाइट हाउस ने स्विट्जरलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात मौखर होने की तस्दीक की। अमेरिका अमन के लिए पुरज़्म है। लिबनान, हिजबुल्लाह, इसराइल समेत तमाम महाजों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। ईरान को $1 भी नहीं मिलेगा, हत्ता कि 10 सेंट भी नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान, कहा, अमरीका ने मुज़ाकरात किसी मजबूरी के तहत नहीं किए। ईरान ने खुद बातचीत पर आमादगी जाहिर की। ईरान मुकम्मल तौर पर कमजोर हो चुका, इसे मुज़ाकरात की मेज पर आना पड़ा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का टेलीफोनिक रब्ता। इसराइल की जानिब से लिबनान में सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। इसहाक डार ने ईरान अमरीका मुआहदे पर ईरानी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। अब्बास अरागची ने सालसी की कोशिशों पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास 31 जून को मुतवक्के। खित्ते की सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कल मिस्र रवाना होने का इम्कान।
पेट्रोलियम मसनूआत फरवरी की कीमतों पर वापस आनी चाहिए। आलमी मार्केट में पेट्रोल 3% महंगा हुआ। हुकूमत ने कीमतें 20% बढ़ा दी। पेट्रोलियम की आलमी सतह पर 17% कीमत बढ़ी तो हुकूमत ने 55% बढ़ा दी। हुकूमत आवाम से संजीदा हो जाए और दुरुस्त आदाद शुमार पेश करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, अमरीका ईरान मुआहिदा अच्छी बात है, इससे अमन आएगा। उम्मीद है पाकिस्तान अब मामलात को बेहतर रखने पर नजर रखेगा। वज़ीर आला पंजाब का पेट्रोलियम कीमतों में कमी के ऐलान का खैर मकदम। ट्रांसपोर्ट और गुड्स किरायों में कमी के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, मुश्किल सूरत हाल में भरपूर साथ देने पर अवाम के शुक्रगुजार है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। मरियम नवाज ने इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल ऑर्थोपेडिक चिल्ड्रन अस्पताल 4 की मंजूरी दी। प्लास्टिक सर्जरी, बर्न सेंटर और इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक एंड ब्लड डिजीज़ भी बनाया जाएगा। ओपोजिशन लीडर ने तकरीर में असीरों का जिक्र क्यों किया? पंजाब असम्बली में हुकूमती अरकान का ईवान से वॉकआउट। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, हम ये बातें सुनने के लिए नहीं आए। ओपोजिशन लीडर ने बजट पर तो कोई बात नहीं की। सिंध असम्बली में आइंदा माली साल के बजट पर गर्मा गर्म बहस। हुकूमती अरकान ने बजट को अवाम दोस्त और तरक्याती करार दिया। MQM अरकान ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। मुत्तहिदा रहनुमा शारिक जमाल ने एहतजाज करते हुए कहा, 18 साल गुजरने के बावजूद अवाम बुनियादी मसाइल का शिकार हैं। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज बाशऊर कश्मीरियों ने नाकाम बना दिया। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर। 33 हल्कों के लिए 530 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुहाजिरीन के 12 हल्कों के लिए 120 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस गुलाम मुस्तफ़ा मुगल इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 3,562 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,78,922 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर सोने की कीमत में बड़ी कमी। सोना 14,900 रुपये सस्ता हो गया। फी तोला सोने की कीमत 4,38,036 रुपये हो गई।